इंडियन टाइम्स न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आपका विश्वसनीय चैनल। देखिए, आपके रोजगार संबंधी खोज करते करते यहां तक पहुंचे। आपका मैंने पिछला वीडियो डाला था आंगनबाड़ी पदों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बाल विकास परियोजना के तहत आंगनबाड़ी पदों पर 23,753 रिक्त पद निकाले हैं, जो कि मैंने आपसे कहा था कि यह 2-1 दिन में आपको अपने क्रमवार जिलेवार सूचना प्राप्त हो जाएगी। कुछ लोगों तक शायद यह खबर नहीं पहुंच पाई है। उनसे मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इसमें 23,753 पदों पर जो आंगनवाड़ी पद हैं, बहुत काफी बेसब्री से आप लोग इंतजार कर रहे थे। तो वो हम आपको बता दें, इसमें इंटरमीडिएट योग्यता है या इंटर के समकक्ष कोई भी योग्यता हो, वो आपकी मान्य होगी। आप आवेदन करने के पात्र हैं। अब इसमें कुछ जो है साइट पर आधी अधूरी सूचना थी, तो मैं आप लोगों को इस संबंध में जानकारी देना चाहूंगा। 1 जनवरी 2024 से आयु की गणना की जाएगी, जो कि 18 से 35 वर्ष है। और SC ST को, OBC को या EWS को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। लेकिन EWS को शायद आयु सीमा में छूट निर्धारित नहीं की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति को और OBC को आयु सीमा में निर्धारित जो छूट है वो दी जाएगी। जैसे कि अनुसूचित जाति जनजाति 5 वर्ष, OBC 3 वर्ष, ये तो निर्धारित है ही है। अब इसमें मामला क्या आ रहा है? कुछ बहनें सोच रही होंगी कि कौन कौन से दस्तावेज लगाने हैं। तो दस्तावेजों के बारे में मैं आपको बता दूं कि योग्यता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि तो लगेगी। साथ साथ आप लोगों को यह स्पष्ट कर दूं, वरीयता क्रम में तलाकशुदा महिला जो विधिक रूप से है या किसी प्रकार की उसके संग में ट्रेजेडी घटी है और अपने पति से अलग हो गई है, तो उसको भी वरीयता दी जाएगी और वरीयता क्रम में उसको रखा गया है। दूसरी चीज आपको यह है कि अब आपको जिस ग्राम के आप रहने वाले हैं, जिस न्याय पंचायत के रहने वाले हैं, वहां के सेक्रेटरी द्वारा, मैंने आपको बताया था कि वहां का प्रूफ होना चाहिए, तो वहां के सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल में आप दर्ज हों। ये ध्यान रखिएगा, परिवार रजिस्टर की नकल में आप दर्ज हों, वो कॉपी आपको उसके साथ सबमिट करना है। और जो आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना है, तो आय प्रमाण पत्र 6 माह पुराना नहीं लगेगा। यानी कहने का मतलब, आपकी जो विज्ञप्ति जारी हुई है, इसके पूर्व का हो वो भी हो, 6 माह के अंदर का, इसके पहले का हो वो नहीं मान्य होगा। तो आपको हमारा ये कहना है कि जो आपकी वैकेंसी निकली है इस समय, तो इस वैकेंसी के 6 महीने का अंतराल का पिछला हो, आपका वो मान्य किया जाएगा। क्योंकि जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वेरिफिकेशन में आना चाहिए वो। तो इसी के साथ अब जो वार्ड की बात है, तो वार्डों में, जैसे शहरी क्षेत्र में वार्ड आते हैं और वार्ड में पार्षद हुआ करता है, तो आपको नगर निगम से ये सब करवाना है और नगर निगम ये कार्य करेगा। तो ग्रामीण क्षेत्र में जैसे तलाकशुदा महिला है, तो उसके बारे में आपको बता दिया कि कोर्ट का जो ऑर्डर है, आपने विधिक रूप से तलाक लिया है तो उसका सर्टिफिकेट साथ पर लगेगा। जो विधवा महिला है, तो उसका जो है जन्म मृत्यु यानी रजिस्टर होता है, और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत सेक्रेटरी के पास होता है, और पंचायत सेक्रेटरी इसको बना के आपको परिवार रजिस्टर की नकल में दर्ज करके आपको देगा, वही आपको लगाना होगा। इसी के साथ आपको एक फोटो लगानी है। और आपको बता दें कि आप पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जगह निकली हैं, अभी जो साइड पर देखा जाए तो पूरा विवरण नहीं मिलता है, लेकिन आपको यह बताना चाहूंगा कि हर ब्लॉक में, आपके क्षेत्र के हर ब्लॉक में और जिला स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ, कलेक्ट्रेट में परगनाधिकारी के यहाँ, ये आपको चस्पा की हुई विज्ञप्ति मिल जाएगी। तो आप अपना ध्यान दीजिएगा। और खास तौर से औरैया जिले का, अभी जो साइड में औरैया जिला नहीं था,
तो हम औरैया जिले के लिए बता दें 167 पद हैं, जिसमें कुल पद 167 हैं। ऐना कटरा में 5 ग्रामीण क्षेत्र है, महार में 7 हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, अछलदा 11 हैं, औरैया शहरी क्षेत्र में 15 पद हैं और बिधूना में 22, औरैया ग्रामीण में 28, भाग्यनगर में 36, अजीतमल में 43। इसी प्रकार से आपके ब्लॉक में या वहां पर बाल विकास परियोजना अधिकारी का ऑफिस है, वहां पर लिस्ट चस्पा होगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। शहरी क्षेत्र के लोग हैं, अपने जिला कार्यक्रम अधिकारी के यहाँ या विकास भवन में जाके आप ये विज्ञप्ति देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें इसकी अंतिम तिथि ज्यादा नहीं होगी, अप्रैल का प्रथम सप्ताह होगा और इसमें अंतर है, कहीं किसी ने 1 तारीख अंतिम तिथि दी है, किसी ने 2 दी है, किसी ने 4 दी है, किसी ने 5 दी है। तो तारीखों में अंतिम तिथि में आपका जो है थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, इसलिए वैसे स्थानीय पेपरों ने निकालना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी आप अपने विकास खंड अधिकारी के यहाँ जाएं, बाल विकास परियोजना अधिकारी के यहाँ जाएं, वहां पे चस्पा होगी बाहर, जिला कार्यक्रम अधिकारी या विकास भवन में या कलेक्ट्रेट में ये वैकेंसी के संबंध में आपको चस्पा की हुई लिस्ट मिलेगी। आप लोग अपने अपने स्थान को देख लीजिएगा जाके और अप्लाई करिएगा। अब जो चयन प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया का ये आपको बता दें, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा और ये आपकी जो है मेरिट के आधार पे होगा। और वरीयता क्रम में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं, यदि आप भूतपूर्व सैनिक के आश्रित हैं उनको विशेष वरीयता दी जाएगी। और खास तौर से जो आप गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उनको भी छूट दी जाएगी। और ये नहीं है कि उनका कोई अंत्योदय कार्ड हो, अगर वो वास्तव में गरीबी रेखा के जीवन जी रहा है और उसको कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं है, वहां का प्रधान आपको लिख के देगा और संस्तुत कर देगा तो आपका चयन होगा। तो आपको बता दें कि इंटरमीडिएट से भी अधिक आपकी योग्यता है तो आप वरीयता क्रम में जोड़े जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप इंटर तक ही दस्तावेज लगाएं, आप ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट के भी लगाएं, क्योंकि इसमें एक नियम है कि 3 वर्ष के करने के बाद बाल विकास परियोजना में सुपरवाइजर पद के लिए आपको उम्मीदवार ठहराया जा सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आंगनबाड़ी के बाद सुपरवाइजर के लिए हो सकता है। इसलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अवश्य लगाइएगा और लगाने के बाद आपको बता दें, फिर भी ध्यान रखिएगा 1 सप्ताह का समय होगा, यानी आपका अप्रैल माह में 1 सप्ताह प्रथम सप्ताह तक अंतिम तिथि जहां तक होगी। और अभी जो विज्ञापन जारी हो रहे हैं तो हर जगह से हो रहे हैं, लेकिन आप जाइए और साइट पर ऑनलाइन ही आवेदन करें, ऑनलाइन ही आवेदन आपके मान्य होंगे और साइट में आपको खोल देंगे अपनी स्क्रीन पे देखिएगा। तो आपको इस संबंध में हम यही कहना चाहेंगे, जितनी जल्दी हो मौके का फायदा उठाइए। वही दिमाग में होना चाहिए कि मौके का तुरंत फायदा उठाइए और इसमें आलस बिल्कुल मत करिएगा। और हमारे कहने का मतलब, इस भर्ती में ऐसा ना हो कि आप आज नहीं कल करें, कल नहीं परसों करेंगे, इसी चक्कर में आपकी भर्ती न रह जाए। आप जितनी जल्दी कोशिश हो सके करिएगा और हम समय समय पर आपको सब कुछ बताते रहेंगे। और ये कहना चाहूँगा 23,753 आंगनबाड़ी पदों की जो भर्ती है वो प्रारंभ हो चुकी है। आप शीघ्र आवेदन करें। मैं पुनः आपसे फिर मिलूंगा। इंडियन टाइम्स न्यूज 87 आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और तब तक के लिए हम आपसे इजाजत लेते हैं। धन्यवाद।